14 फरवरी 1483 को ई में फारगना में जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का पांचवा एवं माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। उसका पारिवारिक तुर्क जाति के चंगिताई वंश में अंतर्गत आता था। बाबर अपने पिता उमर शेख की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग के करवाया। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1401 ई में समरकंदा पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1540 ई में काबुल विजय के बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा दागर की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगना को वो जीत तो गए थे, लेकिन ज्यादा दिन तक वहां राज नहीं कर पाए। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किलों से जीवन यापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय में भी वे उनके कुछ वफादार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे के दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और वे 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिए। इसके साथ ही उन्होंने अपना प्रत्यय स्थान फरगाना का भी जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी, जिससे उसको 20 बच्चे हुए। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1515 ई में यूफिस्तान जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और बेरा का अपना अधिकार में लिया। यह बाबर का प्रथम भारतीय अभियान था, जिसमें उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। 1519 ई के दौरान दूसरे अभियान में बाबर ने बाजोर और बेहरा को पूर्ण जीत, साथ ही सैयदपुर पर भी अपना अधिकार में कर लिया। 1524 ई के चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी एवं दौलत खां लोदी के मध्य मतभेद हो जाने के कारण दौलत खां को, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, पुत्र दिलवार खां आलम खां को बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। संभवतः उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। पानीपत की लड़ाई। आलम खान और दौलत खान ने भारत को बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी ही दुश्मनी थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गए। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला। सबको ये लगा कि बाबर ने इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में ही अपना राजगण फैलाना शुरू किया। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया है। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। साथ ही मुगल के लिए ये भी बहुत बड़ी जीत साबित हुई। बादशाह की उपाधि इससे पहले किसी तैमूर शासक ने धारण की थी। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ई में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई
21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इस लड़ाई में दो प्रमुख तोप निसाबेजान उस्ताद और एल मुस्तफा ने भाग लिया था। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलदान की उपाधि दी गई थी। बाबर दिल्ली की राजगद्दी पर 27 अप्रैल 1526 को बैठा। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुई थी। इस लड़ाई को जीतने के बाद बाबर ने गांजी की उपाधि धारण की थी। बाबर को मोदिनी राय के बीच लड़ाई 20 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम तुजुक-ए-बाबरी है। ये आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा अब्दुल रहीम खानाखा ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। बाबर के शव को प्रारंभ के आगरा में आरंबार के दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। बाबर को मुबायकियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर के 4 पुत्र थे, एक हुमायूं, 2 कानराना, तीसरा अस्करी एवं चौथा हिंदाल। प्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूर राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा उमरडेस राज्य के नींव की स्थापना हुई। जब उन्होंने दोआब का कब्जा किया और कोमरोन के पूर्व क्षेत्र द्वारा सिंध को उपजाऊ क्षेत्र को इंडेंस नदी के निचले घाटी को नियंत्रित किया। 1526 में बाबर ने दिल्ली को सुल्तानों में आखिर सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत संधि का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा महाराणा सांगा थे। उन्होंने अपनी मृत्यु पहले अपने आप को पंजाब, दिल्ली और गंगा के मैदान के साथ बिहार का भी शासक बना लिया था। उन्होंने भारत के जीवित वर्णन को ऊपर एक आत्मकथा लिखी थी। यह तुजुक-ए-बाबरी के रूप में जानी जाती है और इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। इनकी 26 दिसंबर 1530 में मृत्यु हो गई थी और इसके बाद इनका बेटा हुमायूं दिल्ली के शासक पर विजयी हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको बाबर की यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।